अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको सऊदी अरब में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और आपके कफील ने अभी तक भी आपको इकामा बनाकर नहीं दिया तो आप आज की इस वीडियो को ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट इकामा के आप अपना इकामा कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे काफी भाइयों के कमेंट्स वगैरह आए हैं, मैसेज आए कि भाई हमें सऊदी अरब में काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं या फिर काफी लोगों को 1 साल भी हो चुका है, लेकिन उनका अभी तक भी इकामा नहीं बना क्योंकि उनके कफील ने उन्हें इकामा बनाकर दिया ही नहीं। क्योंकि अब मैं आपको बात करता हूँ, अगर आपका इकामा ना बना हुआ तो क्या होगा यार। अगर आपका इकामा ना बना हुआ तो आप सऊदी अरब से डायरेक्ट डिपोर्ट हो सकते हो, यानी कि आप इलीगली सऊदी अरब में रह रहे हो, इस तरह आप समझ लें। ठीक है, तो अगर आपका कफील आपको 90 दिन के अंदर अंदर इकामा बनाकर नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका इकामा बन जाए। ठीक है, नंबर 1 तो जब आप सऊदी यानी कि किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में आए या जाएं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जो भी आपको कंपनी बुला रही है, जो भी आपको कफील बुला रहा है, अगर आप आजाद वीजे पर जा रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कफील के पास जा रहे हैं तो आप ये बात का लाजमी ख्याल रखें कि उसने जो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है वो क्या क्या चीजों का एग्रीमेंट आपने उसके साथ किया है। ठीक है, तो अगर कफील आपको 3 महीने के अंदर अंदर इकामा बनाकर नहीं दे रहा तो आपने करना ये कि आप कोई दूसरा कफील तलाश करें या फिर कोई दूसरी कंपनी तलाश करें जो आपको काम दे दे और जो आपको इकामा बनाकर दे दे। तो आपका पूरा राइट है, आप कफील से पूछे बगैर किसी दूसरे कफील के लिए काम कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि उस कफील ने आपको इकामा बनाकर नहीं दिया तो आप फिलहाल उसके वर्कर नहीं है। फिलहाल आप यही समझ लें कि आप आजाद उम्मीदवार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो कफील आपको इकामा बनाकर दे देगा, इकामे में उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है, तो फिर अगर आप किसी दूसरे कफील के लिए काम करते हैं तो वो आप इलीगली काम करते हैं। तो अगर पहले कफील ने 3 महीने के अंदर अंदर आपको इकामा बनाकर नहीं दिया तो आप किसी भी दूसरे कफील के लिए काम कर सकते हैं जो कि आपको इकामा बनाने यानी कि बनाकर दे देगा। आप उसके साथ पहले एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करने के बाद वो आपको इकामा बना देगा। और हाँ, जो मेन बात है वो ये है कि काफी लोग ये करते हैं कि अपना इकामा, पासवर्ड या फिर इंश्योरेंस आईडी कार्ड जो भी है, ठीक है, इस तरह की चीजें, इस तरह के अपने कीमती डॉक्यूमेंट कफील के हवाले या फिर कंपनी के हवाले कर देती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से बहुत ही सख्ती से ऐलान किया गया है लेबर्स के लिए कि जो उनके डॉक्यूमेंट है वो अपने पास खुद रखें, वो किसी दूसरे बंदे को ना प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्कर हूँ, आप जैसा, ठीक है, जैसे आप वर्कर है तो एक बंदा है, मैं सऊदी अरब में गया हूँ, ठीक है, उसने मुझे इकामा बनाकर दे दिया है, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरा पासवर्ड है। अगर वो मुझसे मेरा डॉक्यूमेंट, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है कि मुझे दो, क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, तुम्हें काम से निकाल दूंगा। पहले नंबर 1 पर बात यह है कि वो आपको काम से नहीं निकाल सकता। अगर आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहा है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में डायरेक्ट उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे उसे जुर्माना होगा, वो होगा 3000 रियाल का, उसे जुर्माना होगा। उसके बाद वो आपको बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक बार जब आपका उनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा तो जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।